I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for SYBA Politics S2. The title of the paper is Political Journalism, and this presentation is for semester 4th, Unit 7, entitled as Media and Public Opinion. And the topic which we are going to discuss today is the meaning and definition of public opinion. Dear students, public opinion means Rai Amma. Public opinion is generally understood as the opinion of public, common people or the voice of the people. पब्लिक ओपिनियन आमतौर पे जो है इसको हम जानते हैं एक जो है पब्लिक की ओपिनियन के तौर पे या कॉमन मैन उसकी आवाज़ या उसकी राय के बाद जो है ताल्लुक से हम जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन में आवाम की राय होती है बट पब्लिक एग्जैक्टली डज नॉट मीन पीपल पब्लिक का जो एग्जैक्ट मतलब ये नहीं हुआ कि लोग देर इज़ नो सिंगल पब्लिक एक सिंगल जो है पर्सन एक इंडिविजुअल वो पब्लिक नहीं हो सकता इनफैक्ट देयर आर सेवरल पब्लिक बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होंगे तब जाके वो लोग जो है वो पब्लिक कहलाएंगे द टोटल पीपल एज ए होल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट वन सिंगल होमोजेनस पब्लिक बहुत सारे लोग जो है अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो सब मिलकर एक सिंगल होमोजेनस पब्लिक नहीं बना सकते हैं यानी एक जैसी जो है पब्लिक वो नहीं कहलाएगी बल्कि उस ग्रुप में जो बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं हैविंग सेवरल व्यूज और ओपिनियन वो सारे लोग अपनी अलग अलग राय अपने अलग अलग व्यूज रखेंगे जो इकट्ठा एज ए पब्लिक जमा हुए हैं उनकी ओपिनियन होमोजेनस नहीं होगी द पब्लिक इज नॉट ए फिक्स्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पब्लिक जो है एक फिक्स बॉडी नहीं है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ जमा हो गए देखो हम पब्लिक है बल्कि पब्लिक जब एक जगह इकट्ठा होती है तो कोई ना कोई अपना कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका कॉमन मफाद होता है तब जाके वो इकट्ठा जमा होती है द टर्म पब्लिक मीन्स ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी पब्लिक जो ये टर्म है इसका मीनिंग है कि एक सेक्शन जो है सोसाइटी का एक हिस्सा शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट जो कि अपना कॉमन इंटरेस्ट रखता है इट होल्ड इट होल्ड्स सिमिलर व्यूज एंड ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये जो पब्लिक है जो कॉमन शेयर इंटरेस्ट कर रही है वो जो है हम देखेंगे कि उनके सिमिलर व्यूज रहेंगे सिमिलर ओपिनियन रहेगी उस पर्टिकुलर पब्लिक कंसर्न के ताल्लुक से उस पॉलिटिकल उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल इश्यू के बारे में सोशल इश्यू के बारे में उन सब की राय फिर एक रहेगी इट इज़ देयर फोर इसलिए जो है नॉट नेसेसरी ये ज़रूरी नहीं है कि द पब्लिक ओपिनियन विल बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस भीड़ में उस पब्लिक में जो सारे लोग इकट्ठा जमा हैं तो एक की राय वो सबकी राय मानी जाएगी हर एक की राय डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है इट इज़ नॉट इवन द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी और पब्लिक ओपिनियन को ऐसा भी हम नहीं समझेंगे कि पब्लिक ओपिनियन ये मेजॉरिटी की ओपिनियन है बल्कि सबकी अलग अलग हो सकती है एज देयर आर मेनी पब्लिक्स जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है देयर आर ऑल्सो डिफरेंट ओपिनियन प्रॉब्लम्स तो हर एक के ओपिनियन प्रॉब्लम्स जो अलग अलग हो सकते हैं जैसे अभी आप देखिए स्पेशल पॉलिटिक्स के आप स्टूडेंट हो मैं आपकी टीचर हूँ हम सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक ही तरह का जो है हम लोग जो है टॉपिक्स जो है लेते हैं पर उस टॉपिक के ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर हम सबकी तमाम सारों की राय सबकी अलग अलग ही होगी हम अलग अलग ही सोचेंगे हम अलग अलग ही है अपनी ओपिनियन का एक्सप्रेशन करेंगे नॉट नेसेसरी हम सबकी ओपिनियन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से एक जैसी होगी हमारी ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है पब्लिक ओपिनियन नेसेसरीली रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन के लिए जो है लाजमी है कि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन किया जाए डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन अलग अलग तरह के मुख्तलिफ राय का इजहार करना ही वो पब्लिक ओपिनियन कहलाएगा इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये भी ज़रूरी है समझना कि पब्लिक ओपिनियन के बारे में इट इज़ नॉट द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल
एक इनफरादी शख्स की ओपिनियन जो है वो पब्लिक ओपिनियन नहीं कहलाएगी, बल्कि बहुत सारा ग्रुप और सेक्शन ऑफ सोसाइटी इकट्ठा होके जो राय का इजहार करेगा वो पब्लिक ओपिनियन कहलाएगी। दो ही और शी में बी ए हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, वो इंडिविजुअल जो राय दे रहा है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन हो, सोसाइटी में उसका बहुत अच्छा स्टेटस हो, सब कुछ हो, बट उसकी ओपिनियन वो इंडिविजुअल ओपिनियन कहलाएगी जब तक कि वो अकेला बोल रहा है। पब्लिक के साथ अगर वही बंदा बोलता है और पूरी पब्लिक उसकी राय जो है उसको आगे लेके जाती है, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है उसकी राय में, तो उस ओपिनियन को फिर पब्लिक ओपिनियन बोलेंगे। वरना जब तक वो बंदा, हालांकि वो जो है तो हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, फिर भी उसकी ओपिनियन वो इंडिविजुअल ओपिनियन मानी जाएगी, पब्लिक ओपिनियन नहीं मानी जाएगी। इट इज़ नॉट ए प्राइवेट ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन कभी भी प्राइवेट ओपिनियन नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, ना ही वो किसी एक्सपर्ट की राय है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द विजडम ऑफ द एक्सपर्ट। और जो है हम देखेंगे कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है उसके पास विजडम भी है, बहुत अक्लमंद है, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, सोसाइटी में उसका बहुत स्टेटस है, और उस सब्जेक्ट पे उससे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं, वो एक्सपर्ट है, बट उसकी ओपिनियन उस वक्त तक इंडिविजुअल ओपिनियन है जब तक कि वो अकेले बोल रहा है। जब वो भीड़ का हिस्सा बन रहा है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस वक्त तो उसकी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाएगी। पब्लिक ओपिनियन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिडर्ड ओपिनियन of a section or many sections of the people on any public issue or concern। पब्लिक ओपिनियन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, मुनज़्ज़म की जाती है, और एक पर्टिकुलर सेक्शन या बहुत सारे सेक्शंस जो हैं किसी पर्टिकुलर पब्लिक इशू के ऊपर वो बात करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन जो है उसका इजहार का सबसे अच्छा जरिया है कि पब्लिक क्या चाहती है। वट एवर द पीपल आर थिंकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ पॉजिटिव, वो एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। इट इज़ जेन्युइनली बोथ पब्लिक एंड ओपिनियन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पब्लिक भी है और ओपिनियन भी है। पब्लिक ओपिनियन में दोनों चीज़ें हैं, ओपिनियन भी रखते हैं और पब्लिक भी हैं। इट इज़ नाइदर प्रोपागेंडा नॉर ए पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज। ये जो है सिर्फ प्रोपागेंडा पब्लिसिटी करने की जो है बात नहीं है, या पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना है, पब्लिक ओपिनियन बता दो, बल्कि इट इज़ ए प्रोसेस टू एक्सप्रेस अबाउट द गवर्नमेंट। अभी हम पब्लिक ओपिनियन की मीनिंग देखेंगे। स्टूडेंट्स, मीनिंग में हमको दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन इज द मीजर ऑफ व्हाट द पब्लिक थिंक्स अबाउट ए पर्टिकुलर इश्यू, पार्टी और इंडिविजुअल पॉलिटिकल फिगर। एक पर्टिकुलर इश्यू के बारे में आवाम क्या सोचती है, एक पार्टी के बारे में क्या सोचती है, एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल फिगर के बारे में क्या सोचती है, तो पब्लिक ओपिनियन उसका मेजर है कि आवाम क्या सोचती है और उसका इजहार आवाम क्या कर रही है। Historically, it's been pretty difficult to accurately measure what the public thinks about a particular issue। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो प्रीवियस जो पीरियड था, ट्रेडिशनली इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आवाम क्या सोचती है, वो उसको मेजरमेंट का कोई पैमाइश नहीं थी। पर आज जो है डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन को मेजर करने का सबसे बेसिक जो हमको दिखता है वो ओपिनियन पोल है। उसके साथ ही साथ इलेक्शंस हैं कि जिसके ज़रिए पब्लिक अपनी राय का इजहार करती है, वेदर दे आर फेवरिंग द गवर्नमेंट और वेदर दे आर अपोजिंग द गवर्नमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि मोस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट द गवर्नमेंट विल फंक्शन विद द इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल इन माइंड। बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के, उसकी सबसे पहली बुनियादी यही है कि अंडरस्टैंडिंग की जाए कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और कैसे लोगों के जो इंटरेस्ट के लिए वो काम करेगी, वो उनको ध्यान में रखना है कि पीपल के लिए अगर हम काम करेंगे, पब्लिक के लिए काम करेंगे, तो पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में रहेगी। और पब्लिक अपनी ओपिनियन का एक्सप्रेशन जब नेक्स्ट इलेक्शन में देगी तो सेम पार्टी सेम कैंडिडेट को चुनेगी। अदरवाइज जो है पब्लिक जो है नाराज है, पब्लिक के लिए वो गवर्नमेंट ने फंक्शनिंग नहीं की है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में पब्लिक जो है वो क्या करेगी, वो अपना फंक्शन उस तरह से वो अंजाम नहीं देगी, यानी इलेक्शन में वोट नहीं डालेगी उस पर्टिकुलर पार्टी को। वी कैन फाइंड एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पीपल्स रोल इन मेनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट।
हम लोग जो है हम देख सकते हैं कि लोगों को एक्नॉलेज किया गया है, पीपल का रोल जो है, आवाम का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें आवाम का जो है वो जिक्र किया गया है। जैसे कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी शुरुआत ही होती है विद द फ्रेज वी द पीपल। यहाँ पर हम देखेंगे सेम इज द केस विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आवाम को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यानी आवाम की राय सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे आला, सबसे बरतर अगर कोई चीज़ जो है किसी भी गवर्नमेंट के सामने होगी, वो होगी पीपल का रोल, आवाम का रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि 1940s के जो पोस्टर्स निकले नेशनल आर्चीव्स में, अगर हम देखें तो ये हाईलाइट करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि जो कुछ कर रहे हैं आवाम की मर्जी के हिसाब से, आवाम की राय के हिसाब से करेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे मीनिंग के बाद डेफिनेशन आती है। तो पब्लिक ओपिनियन जो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग थिंकर्स ने अपने हिसाब से पब्लिक ओपिनियन को डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे कि हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर है जॉन डेवी। जॉन डेवी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, पब्लिक ओपिनियन इज जजमेंट। जॉन डेवी कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन एक जजमेंट है, एक फैसला है, विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनाया गया है, एंड इंटरटेन बाय दोज हु कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक एंड इज अबाउट पब्लिक अफेयर्स। ये वही लोग हैं जो कि पब्लिक को बनाते हैं, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर जो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर पब्लिक अफेयर को जो है सामने लाने के लिए। तो उस पब्लिक अफेयर का वो पब्लिक जब इजहार करती है, तो किस शक्ल में करती है? पब्लिक ओपिनियन की शक्ल में। तो जॉन डेवी कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज जजमेंट। वो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है पब्लिक का, वो अपने उस पर्टिकुलर पब्लिक अफेयर का इजहार करने के लिए जो फैसला सुनाती है, वो किस शक्ल में सुनाती है? पब्लिक ओपिनियन की शक्ल में। तो ये पहली डेफिनेशन है जॉन डेवी की। उसके बाद जो है दूसरे थिंकर हैं कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी के मुताबिक जो है हम देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ओपिनियंस, बहुत सारी ओपिनियंस पर मुश्तमिल होती है पब्लिक ओपिनियन, हेल्ड बाय द पीपल, जो के रखते हैं लोग, आवाम, पब्लिक ऑफ ए स्मॉलर और लार्जर कम्युनिटी अबाउट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट ए सर्टेन टाइम। अलग अलग वक्त में या एक खास मुद्दत में एक खास प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे स्मॉल और लार्जर जो है कम्युनिटी हो, वो अपनी जो राय रखे, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ओपिनियन। तो कुप्पू स्वामी जो कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है, बहुत सारी ओपिनियंस हैं, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो, चाहे जब बड़ा ग्रुप हो, लार्जर ग्रुप हो, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब गवर्नमेंट के सामने रखती है थ्रू पब्लिक ओपिनियन, तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी ओपिनियंस का वो पब्लिक इजहार करती है। देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस। तो ये सारी ओपिनियंस का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ओपिनियन एज पर द ओपिनियन ऑफ कुप्पू स्वामी। अगेन देयर इज जेम्स टी यंग। जेम्स टी यंग जो है, उनके मुताबिक पब्लिक ओपिनियन इज ए सोशल जजमेंट। पब्लिक ओपिनियन जो है एक समाजी जो है सतह पे जो है हम जजमेंट पास करते हैं ऑफ ए सेल्फ कॉन्शियस कम्युनिटी। एक जो है खुद से बाखबर और होशमंद जो समाज होता है, जो हर वक्त बेदार रहता है अपनी डिमांड्स को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने इश्यूज को लेके, ऑन ए क्वेश्चन ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस। ऐसे सारे सवाल जो आम जो है सतह पे आम पब्लिक के मफाद के जो है रिलेटेड हों, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट उसका हो, आफ्टर रैशनल पब्लिक डिस्कशन। और जब वो पब्लिकली डिस्कस करते हैं उन तमाम इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को रैशनली, तो उसके बाद वो एक जजमेंट जो है निकालते हैं। और हम देखेंगे फिर वो इजहार करते हैं अपनी उस राय अम्मा का। तो जेम्स टी यंग कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो समाजी सतह पे लोगों का जजमेंट है, लोग जजमेंट देते हैं और अपने फैसले सादर करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ब्राइस नाम के थिंकर हैं,
ब्राइस कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड, पब्लिक ओपिनियन जो है आमतौर पे यूज की जाती है टू डिनोट द एग्रीगेट ऑफ व्यूज मेन होल्ड। पब्लिक ओपिनियन आमतौर पे यूज की जाती है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, डिनोट करने के लिए कि एग्रीगेट क्या है, बहुत सारे व्यूज हैं, उनका एग्रीगेट सम टोटल क्या है, वो तमाम राय जो कि आवाम रखती है रिगार्डिंग मैटर्स, उन तमाम मामलात के ताल्लुक से दैट अफेक्ट और इंटरेस्ट द कम्युनिटी, जो कि असर डालते हैं वो मामलात किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मैटर्स पे इंटरेस्ट पे जो है, कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे ये अफेक्ट डालते हैं, ऐसे मैटर्स को जो है वो राय रखना, पब्लिक ओपिनियन रखना, ये जो है ब्राइस कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को यूज़ किया जाता है वहाँ पे ताकि बहुत सारे जो व्यूज़ हैं उसका इजहार सही तरीके से हो सके, ताकि कम्युनिटी के इंटरेस्ट को जो है वो अफेक्टेड ना हो सके, बल्कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक सही तरह से ज़रिया है अवाम के व्यू पॉइंट का इजहार करने का। R.H. सॉल्टन नाम के जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज रिफर्ड टू व्हाट पीपल थिंक एंड वांट फॉर देयर कॉमन लाइफ। बड़ा अच्छा जो है सेंटेंस है कि पब्लिक ओपिनियन जो है रिफर करता है, दिखाता है हमको कि पीपल क्या सोच रहे हैं, पब्लिक सोचती क्या है, चाहती क्या है, उनकी कॉमन लाइफ को जो है बसर करने में, जिंदगी को गुजारने में आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या चाहती है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन सबसे बेस्ट वे है उस इजहार का, उस एक्सप्रेशन का जो आवाम जो है वो इजहार कर रही है। तो पब्लिक ओपिनियन के ताल्लुक से ये अलग अलग थिंकर्स हैं जो अपनी राय रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभी आपको अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप जो है फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, हमारे गूगल क्लासरूम जो प्लेटफॉर्म है उस पर, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर, या आप जो है फील फ्री कर सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, आपकी जो भी राय है आप जो है डालिए, आपको जो पूछना है आप पूछिए, बिकॉज हमारा चैप्टर ही है पब्लिक ओपिनियन। तो वट एवर ओपिनियन यू हैव, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, feel free to express your views. Thank you. Thank you very much. Have a